प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल डीजे सर पर। बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये सेशन आप लोगों का। प्रिय विद्यार्थियों, मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेशन इसलिए है क्योंकि आप सभी लोगों का पेपर है प्रिय विद्यार्थियों, जीव विज्ञान का 2025 का ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो पेपर है। देखिए, कोई भी एग्ज़ाम आप देने जाएँ प्रिय विद्यार्थियों तो प्रीवियस ईयर का पेपर जो होता है उसको ज़रूर देख लीजिए। उससे क्या होता है कि प्रिय विद्यार्थियों आप लोग को एक कॉन्फिडेंस मिलता है जो कि आपको एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लाने में बहुत ही सपोर्ट करता है। ठीक है, और ऐसे ही पेपर आप लोग को मिलेंगे। यूपी बोर्ड है ये, ठीक है। यहाँ पर ऐसा नहीं कि बहुत टफ पेपर बन जाएगा कि आप लोग को किसी सेशन में वो दिखाया ही नहीं गया था, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो अपने एग्ज़ाम में जाने से पहले इस सेशन को पूरा अच्छे से देख कर जाइएगा। और प्रिय विद्यार्थियों, आप टाइम टेबल में देख लीजिए कि जीव विज्ञान किस दिन आपका पेपर है, तो ज़बरदस्त तरीके से इसे अपने क्लासमेट पर शेयर भी कर दीजिए। देखिए, ये ओरिजिनल पेपर है 2025 का मोस्ट इम्पॉर्टेंट 348 के सेट है, 348 के सेट है 2025 का जीव विज्ञान का। ठीक है ना। जब हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखिए प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ पर बहुविकल्पी का डिस्कशन आप लोग को ऑलरेडी किया जा चुका है आप लोगों के साथ, और यदि आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसे देख लीजिएगा। जैसे पहला प्रश्न टी अली जुड़ा क्या है, तो विषम युग्मजी लंबा था ये, ठीक है ना। तो इसको पूरा देख लीजिएगा आप सभी लोग, पूरा बाकायदे अच्छे से डिस्कस हुआ है। द्वितीय को उपभोक्ता कौन है, तो देखिए यहाँ छिपकली जैसे था, तो मतलब पूरा डिस्कस हुआ है बहुविकल्पी का। अब हम लोग यहाँ बढ़ते हैं प्रिय विद्यार्थियों। मैंने आप लोगों से कहा था कि आप लोग तैयार रहिएगा, आप लोगों के साथ डिस्कस होगा अति लघु का। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस को। तो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस में देखिए हम लोग के प्रश्न कौन कौन से पूछे गए हैं, आइए इनको देखते हैं हम लोग। देखिए, पहला हम लोग का प्रश्न जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है प्रिय विद्यार्थियों आप लोगों का। पहला ही जो प्रश्न है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आप लोगों का। यहाँ पर जो प्रश्न है वो, तो प्रिय विद्यार्थियों देखिए यहाँ पर हम लोग जब बढ़ते हैं, यहाँ पर पहला देखिए हम लोग का जो प्रश्न है, तो अति लघु में IVF संकेताक्षर का पूरा नाम लिखिए। IVF, देखिए प्रिय विद्यार्थियों, IVF को अगर देखा जाए तो इसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। ठीक है ना। क्या हो जाएगा, इन विट्रो VITRO फर्टिलाइजेशन, FER, ठीक है, TILIZATION, तो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। ठीक है ना। इसी को इंग्लिश हिंदी में लिखना चाहेंगे तो इन विट्रो, ठीक है, फर्टिलाइजेशन, ठीक है ना, फर्टिलाइजेशन, ठीक है, फर्टिलाइजेशन, ठीक है। ये आपका हो जाएगा IVF का पूरा नाम हो जाएगा, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, ये IVF का पूरा नाम है। ठीक है, बार बार पूछा जाने वाला प्रश्न है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए सेकंड प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। औद्योगिक प्रदूषण के सूचक का नाम लिखिए। औद्योगिक प्रदूषण के सूचक का नाम लिखिए। देखिए प्रिय विद्यार्थियों, औद्योगिक अगर प्रदूषण के सूचक के बारे में देखा जाए तो इसमें SO2 का नाम बड़ा ही लिया जाता है, जिसको हम लोग सल्फर डाइऑक्साइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, सल्फर डाइऑक्साइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड बोला जाता है। थोड़ा पेन को और पतला कर लिया जाए तो और बेटर रहता है। ठीक है ना प्रिय विद्यार्थियों, ये कैसे होगा सीखना पड़ेगा, थोड़ा सा चीज़ें थोड़ी सी नहीं है। चलिए, तो यहाँ पर जो है प्रिय विद्यार्थियों आप लोगों का ये, आप लोगों का जो, चलिए देखा जाए, हाँ देखिए पतला हुआ ना कुछ, थोड़ा साइज और कम कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, चलिए ये आपका बेस्ट है अब। ठीक है ना। तो प्रिय विद्यार्थी देखिए, यहाँ सल्फर डाइऑक्साइड आपका हो गया, यानी सल्फर डाइऑक्साइड आपका हो गया। तो औद्योगिक प्रदूषण के सूचक के रूप में जो है सल्फर डाइऑक्साइड, जिसको हम लोग धुआं भी कहते हैं, क्या कहते हैं, धुआं भी कहा जाता है इसको। ठीक है ना। तो याद रखिएगा इसको। थोड़ा सा इसको बढ़ा लेते हैं हम लोग, साइज बहुत ज़्यादा पतला भी न रहे। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर लेकर इस मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन को प्रिय विद्यार्थियों आप लोगों को। देखिए यहाँ पर तो ये हो गया औद्योगिक प्रदूषण के सूचक के रूप में कौन है, सल्फर डाइऑक्साइड हो गया। अब यहाँ पर लोग का नेक्स्ट जो प्रश्न है, न्यूक्लियोसाइड्स क्या है। देखिए न्यूक्लियोसाइड्स के बारे में अगर हम लोग बात करें प्रिय विद्यार्थियों, तो यहाँ पर क्या होता है, ये नाइट्रोजनी क्षार होता है। क्या होता है, नाइट्रोजनी क्षार जो होता है क्षार के रूप में, और शर्करा का बना यौगिक। देखिए शर्करा का बना यौगिक जो होता है, शर्करा का बना यौगिक जो होता है, इसको हम लोग कहते हैं न्यूक्लियोसाइड। तो न्यूक्लियोसाइड देखिए होता है, न्यूक्लियोटाइड होता है। देखिए न्यूक्लियोसाइड में जो होता है वो नाइट्रोजनी क्षार का जो एक कंपाउंड मिलेगा आप लोग को, और शर्करा का बना यौगिक मिलेगा। शर्करा का बना यौगिक में जैसे आपका ग्लूकोज हो गया, फ्रक्टोज हो गया, माल्टोज, ठीक है ना, C6H12O6 के रूप में। तो ये चीज़ें होती हैं। देखिए यहाँ पर शर्करा का बना यौगिक, और यहाँ नाइट्रोजनी क्षार तो आपको मिलेगा ही। तो इनको हम लोग कहते हैं क्या, न्यूक्लियोसाइड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, न्यूक्लियोसाइड्स बोलते हैं। ठीक है।
IVF का आपका बताया गया नाम क्या था, कमेंट बॉक्स में बताइए ज़रूर। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन था, क्या था, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन था। और जो आपका ये औद्योगिक प्रदूषण के रूप में कौन था, तो SO2 था आपका, सल्फर डाइऑक्साइड था, न्यूक्लियोसाइड्स के रूप में बताया गया आपको, ये नाइट्रोजनी क्षार और शर्करा का बना यौगिक जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं। नेक्स्ट हम लोग का देखिए प्रश्न क्या है, एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर पर कितने प्रतिशत ऊर्जा प्रवाहित होती है। देखिए एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर तक देखा जाए तो लगभग जो होता है प्रिय विद्यार्थियों इसमें क्या होता है 10% जो होता है 10% ऊर्जा जो होता है वो क्या होता है प्रवाहित होता है। ठीक है, कितना प्रतिशत 10%, तो 10% जो होगा इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप इसको लिख देंगे। आगे देखिए क्या हम लोग का किसी एक लिंग संलग्न अप्रभावी विकार का नाम लिखिए। किसी एक लिंग संलग्न अप्रभावी विकार का नाम लिखिए। तो देखिए विद्यार्थी यहाँ पर हीमोफीलिया हो गया आपका, हीमोफीलिया ना, हीमोफीलिया लिख लीजिए आप, ये आपका सीधा सीधा हो जाएगा। और जिसे हम लोग रंगांधता भी बोलते हैं इसको हम लोग, ठीक है ना, क्या बोलते हैं रंगांधता। ठीक है, तो ये भी देखिए क्या था, इसको हीमोफीलिया कहा जाता है। ठीक है ना, तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पर किसी एक लिंग संलग्न अप्रभावी विकार का नाम लिखिए, तो हीमोफीलिया आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है प्रिय विद्यार्थियों, तो ज़बरदस्त तरीके से अपने क्लासमेट पर शेयर कीजिए और जुड़े रहिए डीजे सर चैनल के साथ, क्योंकि अभी कहानी यहीं पर ख़त्म नहीं हुआ है, आप लोगों का जब मिला जाएगा। देखिए तो यहाँ पर थर्ड जो भाग में है, तीसरे और चौथे मैं दोनों को कवर कर दूंगा। इसमें लघुत्री का ये दोनों पोर्शन जो है आपको सॉल्व करा दिया जाएगा। ठीक है ना, और फिर मिलेंगे हम लोग तो पांचवा ये जो आगे का पूरा है आपका पूरा का पूरा सॉल्व कराया जाएगा ये सभी। तो प्रिय विद्यार्थियों ज़बरदस्त तरीके से इसे अपने क्लासमेट पर शेयर कीजिए। यदि फिजिक्स के आपने प्रीवियस ईयर के पेपर को नहीं देखा है तो आप देख लीजिए, इसी चैनल पर आप लोग को मिलेगा। मैथ का साथ ही साथ जो है केमिस्ट्री का सब आप लोग को मिलेगा, और साथ ही साथ 9th के जो बच्चे हैं उनके लिए मैथ 9, 10, 11, 12 के लिए जो साइंस साइड का मोस्ट इंपॉर्टेंट चैनल है जिसका नाम है डीजे सर मैथ। क्या नाम है प्रिय विद्यार्थियों, डीजे सर मैथ्स। ठीक है, लोगों के अंदर ज्ञान की पुंगी बजाने वाला, नकी गानों का रिमिक्स बजाने वाला, तो डीजे सर मैथ हो गया आपका ये। और साथ ही साथ जो है डीजे सर जो है, अगर आपको हिंदी और इंग्लिश में कोई प्रॉब्लम है तो आप जाइए प्रिय विद्यार्थियों, जो पिछला चैनल था आपका डीजे सर, उससे आप स्टडी जरूर कीजिए। तो जल्दी मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।